हेलो दोस्तों, मैं भारतलाल। हम पढ़ रहे हैं वेक्टर कैलकुलस में संकारक, और संकारकों में हमने पढ़ा था ग्रेडियंट और फिर डाइवर्जेंस, और अब हम पढ़ रहे हैं कर्व। तो डेल एफ, डेल डॉट एफ, अब जो आ रहा है वो है डेल क्रॉस एफ। अच्छा, यदि आपके पास कोई एफ एक्स वाई जेड एक फलन है, वो भी सतत एवं अवकलनीय हो, तब ऐसी स्थिति में आपके एफ का कुंतल, जिसे कर्ल बोलते हैं, कर्ल एफ से व्यक्त किया जाता है, जो कि होगा डेल क्रॉस एफ। अब बात करते हैं डेल क्रॉस एफ की। तो डेल हमें पता है कि आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केफ डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केफ डेल अपॉन डेल जेड एफ। इसे इस प्रकार लिखा जाएगा, क्रॉस है ना, ये लो क्रॉस, तो इसे इस प्रकार होगा कि आई क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे केफ क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के केफ क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल जेड। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सिग्मा आई क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल एक्स के रूप में। अच्छा, एक बात यहां नोटिस करने लायक है कि ये इसका मान, ये एक सदिश राशि आएगी। अच्छा, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डेल है वो एक सदिश नहीं है, लेकिन फिर भी सदिश की तरह व्यवहार करेगा। और इधर भी ये एक सदिश हो, क्योंकि सदिश बिंदु फलन का आप कुंतल निकाल रहे हो तो वो सदिश हो, तो दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट हमें सदिश ही मिलता है। ठीक बात है। अब जिस प्रकार आपने इस डाइवर्जेंस में पढ़ा था अगुणनीय सदिश, उसी प्रकार परिणलिकीय सदिश, लेकिन यहां पर पढ़ेंगे हम अगुणनीय सदिश। उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कर्ल एफ यदि 0 होता है तो उसे अगुणनीय सदिश कहते हैं। अगुणनीय सदिश, अगुणनीय सदिश देखो क्या होता है। यदि हम बात करें कर्ल एफ इज इक्वल टू 0, यानी कि डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0 आता है, तो ऐसी स्थिति में उस सदिश को अगुणनीय सदिश कहते हैं। सिंपल है। इससे रिलेटेड मैं एग्जांपल लेता हूं, जिससे गणित में कैलकुलेशन कैसे होती है उसका हमें अंदाज लगेगा। वैसे परिभाषा के रूप में या डेरिवेशन के रूप में बात की जाए तो ये आपके सामने है। हाँ जी, देखो, एक थ्योरम है हमारे पास जिसमें f ये दिया हुआ है। यदि ये एक अवकलनीय सदिश बिंदु फलन हो तो कर्ल f का मान ये होता है। कैसे होता है उसको देखो, हम सॉल्व करते हैं। कि बात की जाए परिभाषा की कि कर्ल f क्या होता है, तो वो हम जानते हैं कि डेल क्रॉस f होता है। ठीक बात है। तो डेल क्रॉस f मतलब आई केफ डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केफ डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केफ डेल अपॉन डेल जेड क्रॉस f1 आई केफ प्लस f2 जे केफ प्लस f3 के केफ। हाँ जी, ऐसी स्थिति में आपको जो इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है, तो आई केप क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स f1 आई केप प्लस f2 जे केप प्लस f3 के केप प्लस जे केप क्रॉस डेल अपॉन डेल वाई f1 आई केप प्लस f2 जे केप प्लस f3 के केप। हाँ जी, प्लस के केप क्रॉस डेल अपॉन डेल जेड
F1 I कैप प्लस F2 J कैप प्लस F3 K कैप आ जाएगा हमारे पास। अब हम इनको सोल्व करते हैं। देखो I क्रॉस I तो 0, ये हो जाएगा आपके I J, तो इसको K कहेंगे, डेल F2 अपॉन डेल X K कैप I, और इसको तो माइनस J डेल F3 अपॉन डेल X J क्यूब। हाँ जी, J क्रॉस I माइनस का हो जाएगा डेल F1 अपॉन डेल Y K कैप। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये 0, और इसकी बात करें तो I कैप होगा प्लस डेल F3 अपॉन डेल Y I कैप। अब यहां पर आ जाइए आप, ये तो प्लस का J कैप होगा F1 Z J कैप। ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस I कैप रहेगा, क्योंकि चेंज ऑर्डर अपने चेंज होते ही तो माइनस आ जाता है, डेल F2 अपॉन डेल Z I कैप। अब व्यवस्थित कर दो, ये आ जाएगा आपके I वाले पास में, JJ वाले पास में, और KK वाले एक साथ ले लीजिए। देखो I कैप में हमारे पास ये मिला हुआ है, तो डेल F3 अपॉन डेल Y माइनस डेल F2 अपॉन डेल Z I कैप, यही स्थिति बन रही, बिल्कुल सही चल रहे हैं अपन। प्लस J कैप, देखो यहाँ पे और यहाँ पे, तो डेल F1 अपॉन डेल Z माइनस डेल F3 अपॉन डेल X J कैप। हाँ जी, K कैप में डेल F2 अपॉन डेल X माइनस डेल F1 अपॉन डेल Y K कैप। बस हमें यही सिद्ध करना था। अब यदि मैं बात करूं इसको कि आप एक सारणिक के रूप में भी लिख सकते हो। देखो कर्ल F इज इक्वल टू डेल क्रॉस F, जिसे हम लिख सकते हैं, देखो I कैप J कैप और K कैप, डेल अपॉन डेल X, डेल अपॉन डेल Y और डेल अपॉन डेल Z। हाँ जी, F1 F2 और F3 आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जिसको सॉल्व करेंगे तो यही आना है। देखिए, दो हम निष्कर्षों पे बात करते हैं, जनरली उससे हम डेरिवेट नहीं करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे केवल, कि यदि आपके पास F और G दो सदिश हो और अवकलनीय भी हो, अवकलनीय होने के साथ सतत होता ही है, तो F और G यदि कर्ल F प्लस G के रूप में है, तो इसे लिखा जा सकता है कर्ल F प्लस कर्ल G। ठीक बात है, यानी कि इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है डेल क्रॉस F प्लस G, यानी कि डेल क्रॉस F प्लस डेल क्रॉस G। हाँ जी, ये स्थिति है। और एक निष्कर्ष हम लेते हैं कि यदि आपके पास A कोई एक अचर सदिश है, तब ऐसी स्थिति में आपके कर्ल A सदिश यानी कि डेल क्रॉस A सदिश का मान 0 होता है। देखो यहां पर तो अचर सदिश है और वहां पर अचर सदिश नहीं है F, और यदि डेल क्रॉस F 0 हो जाए तब ऐसी स्थिति में वो अगुणनीय सदिश होगा। लेकिन यहां पर ये सदिश अचर है, तो ऐसी स्थिति में उसका कर्ल है, कुंतल जिसे बोलते हैं, वो 0 हो जाएगा। वो ये निष्कर्ष है, ठीक है, और वो किसी ना किसी की परिभाषा के अकॉर्डिंग 0 है, तो उसका रिजल्ट भी हालांकि 0 आता है और इसका रिजल्ट भी 0 आता है। हाँ जी,
देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है, उसमें हमें कर्ल एफ का मान पूछा हुआ है और इस बिंदु पे ज्ञात करना है। तो हम क्या जानते हैं कि कर्ल एफ इज इक्वल टू होता है डेल क्रॉस एफ, जिसे क्या लिखा जा सकता है आई केप, जे केप और के केप, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। ये हो जाएगा आपके F1 की जगह एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है तो 2x² वाई जेड, और ये हो जाएगा -3y/z²। हाँ जी, सोल्व करें इसको। आई केप ये डेल अपॉन डेल वाई माइनस का 3y/z² माइनस डेल अपॉन डेल जेड 2x² y/z, ये तो आई केप प्लस जे केप, जे केप जो लेंगे तो ये इसके साथ आंशिक अवकलन हो जाएगा डेल जेड एक्स वाई स्क्वायर माइनस डेल अपॉन डेल एक्स -3y/z² प्लस के केप, ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स 2x² yz माइनस डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई स्क्वायर। ठीक बात है। हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो हमारे पास आ जाएगा, देखो आई केप ये y के सापेक्ष हो रहा है तो -k3z² और यहां से z से तो -k2x² y प्लस जेकेप, जेकेप का तो ये देखो ये भी 0 और x नहीं है यहाँ पर तो ये भी 0। बात करें हम के केप तो x के सापेक्ष तो ये कितना हो जाएगा 4xyz माइनस 2xy। अब इसका मान इस पर निकाल लीजिए तो हम कहेंगे कर्ल F1 -1 1 पे क्या स्थिति बनती है। देखो आई केप ये हो जाएगा आपके -k3 और ये y के कारण से +k2 और ये 0 चल रहा है। के केप ये तो देखो -k4 क्योंकि -1 y है तो माइनस के और माइनस के कारण से इसको भी ये प्लस हो जाएगा तो -k आई केप और -k2 के केप। कर्ल एफ निकाला हमने और कर्ल एफ निकालना सीखा, उसके बाद हमारे पास उससे रिलेटेड एक एग्जांपल और हमारे सामने है, वो है कि एफ दिया हुआ है और एफ डॉट कर्ल एफ ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हम कर्ल एफ निकालें। कर्ल एफ हमारे को पता है कि डेल क्रॉस एफ, या फिर हम कहें तो आई केप, जे केप और के केप, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। अब यहाँ पर F1 F2 F3 तो ये रहा x प्लस वाई प्लस 1 ये 1 और -k x -k y। हाँ जी, इसे सोल्व कर दीजिए आप। आई केप देखो y के सापेक्ष तो -1 -0 प्लस जे केप इसका z के सापेक्ष तो 0 और माइनस इसका वापस x के सापेक्ष तो -k1 प्लस के केप 0 y के सापेक्ष तो -1। हाँ जी, यह आ जाएगा माइनस के आई केप प्लस का जे केप और आपके माइनस का के केप। इसका मान आया आपके पास अभी तक। तो अब हम F डॉट करेंगे तो F डॉट कर्ल F जो कि आएगा, देखो F है आपके पास x प्लस वाई प्लस 1 आई केप प्लस जे केप
प्लस माइनस वाई माइनस एक्स के केप डॉट कर्ल एफ का मान माइनस आई केप प्लस जे केप और माइनस के केप, डॉट प्रोडक्ट है तो x प्लस वाई प्लस 1 जो कि किसमें माइनस में रहेगा, यहां से यह जाएगा प्लस 1 और ये माइनस एक्स माइनस वाई, हाँ जी, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 1 प्लस 1 प्लस एक्स प्लस वाई, हम क्या देखते हैं ये कैंसिल और ये कैंसिल इज इक्वल टू 0। तो हमें यही तो लाना था RHS, हमने LHS लेके चले थे और ये आपके पास RHS आ चुका है। कुछ भी नहीं है, इजी है, जैसा कहता है आप करें, बस कर्ल डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट इनसे रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए। बाकी तो सदिश कलन बहुत बहुत इजी है, बस आपको कंटिन्यू उससे देखना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है और कुछ भी नहीं है, समझ जाएंगे आप कंटिन्यू हमारे वीडियो देख रहे होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, यदि नहीं किया तो बिल्कुल करें और कंटिन्यू बनाए रखें और बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाता है, इसलिए अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं और कमेंट्स करें, लाइक करें। हाँ जी, यहाँ पे हमें एक v का मान दिया हुआ है और डाइवर्जेंस v और कर्ल v पूछा हुआ है। तो पहले हम v को सॉल्व कर लेते हैं कि डेल है हमारे पास इस कारण से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, तो ये हो जाएगा देखो सिग्मा आई केप डेल अपॉन डेल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, हाँ जी, ये आ जाएगा आई केप एक्स के सापेक्ष इसको अवकलन करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3yz। यदि मैं आगे y और j के अनुसार से भी इसको ले लेता हूं, वैसे ये स्थिति तो ये बनेगी, अगर हम इसको सिग्मा को हटाएं तो आई केप 3x स्क्वायर माइनस 3yz प्लस j केप 3y स्क्वायर माइनस 3xz प्लस के केप 3z स्क्वायर माइनस 3xy, हाँ जी, ये आपके सामने है। तो ऐसी स्थिति में हम बात करें अब डाइवर्जेंस ऑफ v की, तो देखो ये लेता हूं डाइवर्जेंस ऑफ v, ये हो जाएगा देखो i डॉट डेल अपॉन डेल x प्लस j डेल अपॉन डेल y प्लस के केप डेल अपॉन डेल z डॉट ये 3x स्क्वायर माइनस 3yz आई केप प्लस 3y स्क्वायर माइनस 3xz j केप प्लस 3z स्क्वायर माइनस 3xy के केप, हाँ जी, इसका x के सापेक्ष हमारे पास क्योंकि i डॉट i तो 1 होता है बाकी 0 हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में यह आ जाएगा 6x, इसमें x नहीं है ये 0 प्लस 6y प्लस 6z, तो इसे 6x प्लस y प्लस z कहा जा सकता है। ये तो हुई बात डाइवर्जेंस की। अब बात करते हैं हम कर्ल की, तो कर्ल v इसका अर्थ सीधा सीधा क्या है वो देखें आप, b हम लेंगे, इसको सारणिक रूप में लिख रहा हूं आई केप जे केप और क्या के केप, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई जेड 3y स्क्वायर माइनस एक्स जेड और 3z स्क्वायर माइनस एक्स वाई, हाँ जी, इसे सॉल्व करते हैं हम। देखो कर्ल v जो कि होगा आई केप, हाँ जी, y के सापेक्ष, तो देखो माइनस का 3x, यहां पर तो ये मिलेगा माइनस
3, जेड के सापेक्ष कर रहे हो तो माइनस का एक्स होगा, ये लो प्लस हो जाएगा। फिर अब बात करता हूं जेके, ये हो जाएगा इसका जेड के सापेक्ष तो माइनस के वाई, 3 साथ में चल रहा है, माइनस इसका एक्स के सापेक्ष तो माइनस के वाई तो प्लस के 3y प्लस के, हाँ जी, ये हो जाएगा x के सापेक्ष तो माइनस का z, ठीक है, और ये -3 रहेगा, माइनस के 3, y के सापेक्ष कर रहे हो ना तो z बचेगा, एक मिनट, y के सापेक्ष इसका कर रहे हो तो इसका x के सापेक्ष तो z और इसका भी, हाँ बिल्कुल, माइनस का z। देखिए ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, सॉरी ये प्लस होएगा, तो हमारे पास मिलेगा वो ये मिलेगा कर्ल b इज इक्वल टू 0 सदिश, क्योंकि हमारे पास आ जाएगा 0 i केप, 0 j केप और 0 k केप। तो डाइवर्जेंस में डॉट और कर्ल में क्रॉस, यहाँ पे देख लीजिए क्रॉस, या फिर हमने सारणिक में काम लिया। तो ये तो एक बहुत इजी क्वेश्चनों में से है कि यहाँ पर हमें कर्ल एफ ज्ञात करना है, तो कर्ल एफ हम कह देंगे सारणिक ऑफ आई केप, जे केप और के केप, ये डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड के रूप में, ठीक है। आई केप तो ई की पावर एक्स वाई जेड, ई की पावर एक्स वाई जेड और ई की पावर एक्स वाई जेड, इसे सोल्व कर दें आप। आई केप वाई के सापेक्ष तो देखो ई की पावर एक्स वाई जेड तो है ही है और एक्स जेड माइनस इसका जेड के सापेक्ष तो ई की पावर एक्स वाई जेड तो है ही है और एक्स वाई, हाँ जी, प्लस जे केप जेड के सापेक्ष तो एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई जेड माइनस एक्स के सापेक्ष तो वाई जेड ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस के हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो x के सापेक्ष तो वाई जेड ई की पावर एक्स वाई जेड माइनस y के सापेक्ष कर रहे हो तो एक्स जेड ई की पावर एक्स वाई जेड। बस यही सॉल्यूशन, वैसे ज्यादातर आप ज्यादा से ज्यादा अपन क्या कर सकते हैं, ई की पावर एक्स वाई जेड कंप्लीट बार ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स जेड माइनस एक्स वाई एक्स, और इसमें से इसके लिए अनुसार से कॉमन लिया जा सकता है, देखो ऐसे रख दो आई केप, ठीक है, प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड जे केप प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स या एक्स जेड के केप। एग्जाम्पल नंबर 5, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपने डाइवर्जेंस में भी किए हैं और ग्रेडियंट में भी किए हैं, और कर्ल में हम लेते हैं कुछ। देखो हम पहला लेंगे, उसमें हमें दिया हुआ है कि कर्ल आर का मान 0 के इक्वल है, तो ये एलएचएस लें और आरएचएस निकालें। कर्ल आर इसका मतलब डेल क्रॉस आर, इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ कि आई केप जे केप और के केप, हम सारणिक के रूप में लिख रहे हैं इसको, तो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड, ये एक्स वाई और जेड, हाँ जी, ये हो जाएगा आई केप, ये 0 प्लस जे केप, ये 0 और ये भी 0 प्लस के केप 0 और 0, इसका मतलब सीधा सीधा है कि हमें 0 सदिश मिलेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन। सेकंड लेते हैं, देखो सेकंड हमारे पास है कि हमने यदि कर्ल r की पावर n r सदिश की बात करें हम, जो कि 0 आना चाहिए,
तो इसका LHS लें, r की पावर n डेल क्रॉस में r सदिश, ठीक बात है। हाँ जी, आई केप, जे केप और क्या के केप, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। यह आ जाएगा आर सदिश एक्स, आर की पावर एन एक्स, आर की पावर एन वाई, आर की पावर एन जेड। अब इसको मैं सिग्मा की सहायता से सरल करूंगा, क्योंकि सिमिलरिटी से बाकी के पद आ जाएंगे आपके पास। आई केप, इसका वाई के सापेक्ष देखो, यहां से हम इसको सरल करेंगे तो हम ये कहेंगे डेल अपॉन डेल वाई आर की पावर एन जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड आर की पावर एन वाई। हाँ जी, ये हो जाएगा सिग्मा आई केप। देखो जेड पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर की पावर एन का होगा एन आर की पावर एन माइनस वन डेल आर अपॉन डेल वाई माइनस वाई एन आर की पावर एन माइनस वन डेल आर अपॉन डेल जेड। अब बात आती है डेल आर अपॉन डेल वाई और डेल आर अपॉन डेल जेड की, तो वो यहां से निकलेगा। देखो आर जो मापांक है वो इसका आर के सदिश का है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसे लिखा जा सकता है आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रूट हटा दिया मैंने। अब इसका x के सापेक्ष, अच्छा y और z के सापेक्ष चाहिए तो x के सापेक्ष भी बाद में बात करते हैं, तो 2r डेल r अपॉन डेल y, 2y कैंसिल, डेल r अपॉन डेल y, तो ये हो जाएगा y अपॉन r। इसी प्रकार डेल r अपॉन डेल z, z अपॉन r और डेल r अपॉन डेल x, तो x अपॉन r होगा। बस इन मानों को यहां रख दीजिए और ये भी कॉमन ले लीजिए आप, सिग्मा एन आर की पावर एन माइनस वन आई केप जेड इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई, तो वाई अपॉन आर माइनस वाई इंटू जेड अपॉन आर। क्या देखते हैं, ये कैंसिल और जीरो हो रहा है, तो इस सिमिलरिटी से सारे ही मान जीरो होंगे, तो हमें लास्ट जो रिजल्ट मिलना था इसका वो RHS के रूप में हमें मिल चुका है। देखो मैंने आई केप के साथ निकाला है, सिग्मा के साथ, जे केप और के केप के साथ भी वही स्थिति बनेगी, क्योंकि हमेशा सिग्मा की स्थिति आई केप के साथ जो होती है वो जे और के साथ सिमिलरिटी रहती है उसकी, तो हमें जीरो मिल जाएगा। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन लेंगे। देखो देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ कर्ल एफ आर, आर सदिश का मान जीरो होना चाहिए, तो LHS ले इसका कर्ल एफ आर सदिश, सॉरी एफ आर आर सदिश, जिसे हम लिखेंगे देखो सारणी के रूप में आई केप जे केप और के केप। ये हो जाएगा एफ डेल अपॉन, अब पहले हमारे पास डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड आएंगे। ये आ जाएगा एफ आर एक्स, एफ आर वाई और जेड एफ आर। अब सिग्मा आई केप, हाँ जी, जेड डेल अपॉन डेल वाई एफ आर माइनस वाई डेल अपॉन डेल जेड एफ आर। हाँ जी, आगे देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को, तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा आई केप जेड एफ डैश आर डेल आर अपॉन डेल वाई माइनस वाई एफ डैश आर डेल आर अपॉन डेल जेड। अब डेल आर अपॉन डेल वाई और डेल आर अपॉन डेल जेड का मान अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, तो ये हो जाएगा सिग्मा आई केप एफ डैश आर कॉमन आ रहा है, ये जेड डेल आर अपॉन डेल वाई, वाई अपॉन आर माइनस वाई डेल जेड अपॉन डेल आर अपॉन डेल जेड का मान हो जाएगा जेड अपॉन आर,
तो ये और ये कैंसिल, जीरो हो रहा है, तो हमें वापस से इसका मान भी जीरो मिल गया है जो हमें चाहिए था, क्योंकि थर्ड में भी वही स्थिति है। अब लास्ट जो आपके 4 क्वेश्चन बचा है वो हम करेंगे। देखो इस क्वेश्चन का जो चौथा पार्ट है वो हमने यहाँ लिख लिया ताकि आपको दिखने में इजी रहे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम LHS लेंगे और इस कर्ल को लिखेंगे डेल क्रॉस ए क्रॉस आर सदिश। हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा आई क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स ए सदिश क्रॉस आर सदिश के रूप में। तो हम आगे सोल्व करें तो आई कैप क्रॉस डेल ए सदिश डेल एक्स क्रॉस आर सदिश प्लस ए सदिश क्रॉस डेल आर अपॉन डेल एक्स। हाँ जी, अब यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो ये है, देखो एक तो कि डेल ए सदिश अपॉन डेल एक्स की बात करूँ तो उसका मान तो जीरो आएगा क्योंकि ये एक अचर सदिश है, और डेल आर सदिश अपॉन डेल एक्स की बात की जाए तो उसका मान 1 आएगा। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक्स वाई जेड है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, तो एक्स के सापेक्ष जिसका करवाया जाएगा तो 1 आएगा, बाकी जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा जाएगा देखो सिग्मा आई के क्रॉस ये तो जीरो प्लस ए सदिश क्रॉस डेल आर अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा आपके 1 से आई केप, यहाँ पे 1 इंटू आई केप होगा, 1 नहीं होगा आई केप जो ही हम लेंगे तो हमारे पास आएगा आई केप क्रॉस ए क्रॉस आई केप। अब त्रिगुणनफल यानी कि 3 सदिशों का गुणनफल आपने सीखा है, उसका मान क्या होता है वो देखो। अब आप आई डॉट आई ए सदिश माइनस आई डॉट ए सदिश आई सदिश। हाँ जी, यहां से देखो हमें मिल जाएगा सिग्मा ए सदिश क्योंकि आई डॉट आई 1, और यहां से देखो ये हम ए सदिश लेंगे तो ए डॉट आई हो जाएगा आपके पास A1 क्योंकि आई के साथ ही इसका डॉट प्रोडक्ट होगा, बाकी के डॉट प्रोडक्ट होने के कारण से जीरो होगा और इसका 1 हो जाएगा। बात हम करते हैं इसकी तो माइनस A1 आई केप, ये तो आपके सारा सिग्मा के रूप में है, इसे खोल दीजिए ए केप माइनस A1 आई केप प्लस ए सदिश माइनस A2 जे केप प्लस ए सदिश माइनस A3 के केप। तो हमारे पास आ जाएगा इसका मान 3A सदिश माइनस A1 आई केप प्लस A2 जे केप प्लस A3 के केप। ए सदिश ही तो है ए सदिश, तो ये आ जाएगा 2A सदिश जो कि हमें RHS के रूप में चाहिए था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इजी भी है। सिद्ध कीजिए कि निम्न सदिश अगुणनीय सदिश है। वही नहीं, हम जानते हैं कि अगुणनीय सदिश होने की शर्त क्या है कि कर्ल F इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखो तो हम सीधी सीधी बात है कर्ल F निकालेंगे, कर्ल F जो कि होता है डेल क्रॉस F, जिसे सारणी के रूप में लिखा जाए तो आई केप जे केप और के केप के रूप में लिखा जाएगा। डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड लिख दूंगा। यह आ जाएगा देखो साइन वाई प्लस जेड एक्स कोस वाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई। इस सारणी को आप सरल कर लीजिए तो देखो हमारे पास क्या आएगा, आई केप ये वाई के सापेक्ष तो माइनस का 1, इसका जेड के सापेक्ष तो माइनस माइनस का 1, ठीक है, और प्लस जे केप जेड के सापेक्ष इसको सरल करूंगा तो ये 1 माइनस एक्स के सापेक्ष तो माइनस का 1 प्लस के केप ये हो जाएगा एक्स के सापेक्ष कोस वाई और इसका y के सापेक्ष तो माइनस के कोस वाई, कैंसिल
कैंसिल और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 0। हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कर्ल एफ का मान 0 आया है, इसका मतलब जो दिया गया सदिश एफ है वो एक अघूर्णीय सदिश है, अतः एफ अघूर्णीय सदिश है। ठीक है।